हरे कृष्ण। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति कर्म के फल को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है। ईमानदारी से बताओ, जो लोग भगवत गीता डेली पढ़ रहे हैं, कौन सी भी बार भगवान ये बात बोल रहे हैं? कम से कम 10वीं बार, बार बार एक ही बात, बार बार एक ही बात। और अगर ये एक बात हम सीख जाएं, समझ जाएं, तो बस हो गया गीता का पर्पस पूरा। यही है पूरी भगवत गीता का निचोड़। कर्म फल को परमेश्वर को समर्पित करना है, आसक्ति रहित। किस चीज में आसक्ति? ना कर्म में आसक्ति, ना उसके फल में आसक्ति। नो अहंकार। ये नहीं सोचना कि ये काम मैं ही कर रहा हूं, मेरे बगैर हो ही नहीं सकता। जिस दिन ये सोच लिया, समझ लीजिए डाउनफॉल होगा। और भगवान भी ना फिर परीक्षा लेने पे उतर आते हैं, जानबूझ के ये प्रूव करते हैं कि आपसे होगा नहीं और आपके बगैर हो जाएगा। फिर क्या फायदा होगा? तो इसलिए सेवा भाव, पिछली वीडियो में भी मैं बार बार यही बात बोल रहा था, सेवा भाव अपने अंदर डेवलप करना होगा। और स्वामित्व, ऑनरशिप, मालिकाना जो फीलिंग है, इसको ख़त्म करना होगा, कम करना होगा, तब सफलता मिलेगी। तो जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है, यानी उसको पाप कर्म या कोई पाप फल नहीं लगता है। एग्जाम्पल भी दे दिया, जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। ये एग्जाम्पल और भी कई जगह यूज़ होता है कि जो कमल का पत्ता है वो कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, लेकिन फिर भी खिला रहता है अपने आप में और उससे अलग रहता है। ऐसे ही ये भौतिक दुनिया भी देखा जाए तो एक कीचड़ ही है। यहाँ पर हर कोई स्वार्थी है, मतलबी है, आपसे ईर्ष्या करता है। ऐसी दुनिया में भी खुश रहना, संतुष्ट रहना चैलेंजिंग तो है, लेकिन एग्जाम्पल दिया गया है, भगवान स्वयं एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप एक कमल के पत्ते के जैसे बनिए, जो जल में रहकर जल को टच भी नहीं करता, अस्पृश्य रहता है। देखिए, भगवत गीता कंटिन्यूसली हमें सजेशन के नाम पर बेसिकली चैलेंजेस दे रही है। और ये चैलेंज पूरे होंगे, मैंने हमेशा कहा है, जब आप भक्तों के संग में रहेंगे, जब आप हरि नाम का रोज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब आप रोज हरि नाम लेंगे, हरि नाम से शक्ति मिलेगी। इस भगवत गीता को प्रैक्टिकली फॉलो करने की कोशिश की। भक्तों का संग बहुत जरूरी, हरि नाम बहुत जरूरी, जीवन में त्याग, तपस्या, सहनशीलता बहुत जरूरी। ये एक बेसिक गुण है, बहुत जरूरी है। अगला श्लोक लेंगे। अब हम हैं 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में। भगवान कह रहे हैं, योगी जन, अगेन भक्तों को ही वो संबोधित कर रहे हैं, एक भक्त को बोल रहे हैं, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। शुद्धि का मतलब क्या है? यहाँ पर भी वही सेवा भावी है। यानी जो उन्होंने अपने पिछले कर्म किए हैं, मान लेते हैं कि भक्ति में आने से पहले उनको ज्ञान नहीं था, कुछ जाने अनजाने में पाप हो गए, अब वो पाप कर्मों के फल संचित हैं, अब वो उनको पता है कि ये हो चुका है। इवन अगर पुण्य भी किए थे तो वो भी तो बांधे गई बाद में भोग के रूप में। जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हम समझ लेते हैं कि ना हमें पाप के फल भुगतने हैं और ना जो है पुण्य के फल भोगने हैं। हम कुछ भी भुगतना भोगना नहीं चाहते, हम तो मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब भक्त कोई बन जाता है, गीता को पढ़ लेता है, समझ लेता है, रामायण को पढ़ लेता है, समझ लेता है, भागवतम को पढ़ लेता है, समझ लेता है, फॉलो करने लगता है, तब वो अपने हर कर्म को इस तरह से करना चाहता है कि अब मैं अपने पिछले सभी कर्मों के फलों को जला दूं, ख़त्म कर दूं। तो वो अब जो भी कार्य करता है, जैसा कि श्लोक में भी बताया, आसक्ति रहित होकर करता है। आसक्ति किस चीज़ से छोड़नी है? कर्म के फल से। तो वो आसक्ति रहित होकर अपने शरीर से, इवन मन से भी, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब उसकी भक्ति में लग जाती हैं और जीवन की परफेक्शन को वो हासिल करने का प्रयास करता है। 12वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। नेचुरली अगर भक्ति शांति प्राप्त नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्यों?
क्यों करता है वो शांति प्राप्त? वो समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। अब देखो एक थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे एक बिजनेस है, कुछ भी आप मान के चलो कि भाई एक मेला है, ठीक है, बड़ा मेला है, वहाँ एक दुकान लगी है, दुकान में दो आदमी, एक मालिक बैठा है और एक उसका एम्प्लॉई, उसका साथी जो सैलरी पे काम करता है। अब शाम तक अगर बहुत सेल होगी तो शायद मालिक खुश होगा, और अगर सेल बिल्कुल नहीं होगी तो हो सकता है उसको नुकसान हो जाए, वो जो उसने स्टॉल लगाया था उसका पैसा तो देना पड़ा, तो वो शायद मन में दुखी महसूस कर सकता है। लेकिन एक एम्प्लॉय को देखो जिसको हर महीने फिक्स सैलरी मिलती है, तो मोर और लेस वो अपना आराम से न्यूट्रल होकर बाहर आ जाएगा। तो देखा जाए तो उसने जो भी काम किया उसका कर्म का फल वो अपने मालिक को अर्पित कर रहा है। जितनी सेल हुई उसने बता दीजिए, ये सेल हो गई, ये पैसे, ये रसीदें, बात खत्म। तो उसको वो संभाव रहेगा, ग्राहक आ गए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, उसको तो भाई खड़े होना है स्टॉल पे, जो आएगा उसको सामान देना है, पैसे देगा, रसीद काट देनी है। तो मैं बार बार हर वीडियो में यही बात बोल रहा हूँ कि अगर हम एक बार सेवा भाव में आ जाएं, एक्सपेक्टेशन छोड़ दें। जब हम अपना जीवन जीते हैं ना, तो लोगों से, दूसरों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी हमारे को परेशान करती है। लेकिन भगवान बार बार कह रहे हैं आसक्ति नहीं, आसक्ति नहीं, कर्म फल में आसक्ति नहीं। क्योंकि जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना, तो कई बार हम सोचते हैं कि जब हम कर्म, मतलब हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो अब तो वो हमें बहुत रिस्पेक्ट देगा, या बहुत इंपॉर्टेंस देगा, या हमसे ठीक से बात करेगा, या अब हमने उसकी हेल्प की है वो भी कल को हमारी हेल्प करेगा। और कई बार ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो फिर हम कई बार दुखी भी हो जाते हैं। बट देखा जाए तो ये सही नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं आसक्ति रहित होकर कर्म करना है। सो निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि उसने समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर दिए हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और अपने श्रम का फल कामी है, वो बंध जाता है। भाई जो भगवान भक्ति वक्ति में कुछ बिलीव नहीं करता, वो तो फिर जो कर रहा है उसको उसका फल चाहिए, नहीं मिलेगा तो वो गुस्सा होएगा, क्रोधित होएगा, और क्रोध के बाद भी जब नहीं मिलेगा तो निराश होएगा, हताश होएगा। ऐसे ही तो होना है। अगर सेवा भाव में हो तो ना निराश ना हताश, संतुष्ट जीवन, निश्चिंत जीवन। यही तो भगवान कह रहे हैं कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, उसने समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर दिए हैं। जो व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ा है, भगवान से युक्त नहीं है, यानी जुड़ा नहीं है, जो भक्ति में नहीं है, वो अपने श्रम का फल कामी, श्रम माने मेहनत, जो वो मेहनत कर रहा है वो कर रहा है, तो फल कामी है ना, फल की कामना करता है, फल कामी है। नेचुरली आदमी कहेगा मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट चाहिए, जब नहीं मिलेंगे जैसे मैंने कहा तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। और वैसे भी जब आपने कर्म किया और फल के सकाम कर्म किया, फल की अभिलाषा के साथ कर्म किया, तो फिर ये भक्ति तो रही नहीं, फिर ये पाप या पुण्य में कन्वर्ट होगा और उसका कुछ ना कुछ फल होगा जो आपको बांधेगा। इससे बचना है तो फिर वही है, सेवा भाव में धीरे धीरे समझ के इस कंसेप्ट को अपने आप को ढालना होगा। ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हमारे और भी चैनल्स हैं यूट्यूब के अलावा जिन पे ये वीडियोस में डालने का प्रयास करता रहता हूँ हमेशा, वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह। तो आप वहाँ पर भी इन वीडियोस को देख सकते हैं अगर यूट्यूब पे देखने में कोई प्रॉब्लम। वैसे यूट्यूब तो बेस्ट मुझे लगता है ही। और ये सारी वीडियोस हम सिस्टमैटिकली अपनी hindiharikatha.com वेबसाइट पर चैप्टर वाइज सिस्टमैटिक जो है वो हमने लगा के सब रखा हुआ है, वहाँ पर भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। वेबसाइट पर कोई लॉगिन नहीं है, सिंपल किसी भी मोबाइल पर वेबसाइट सीधा सीधा चल जाती है। हरे कृष्णा।